जब 4 प्रमाणित गुफा गोताखोरों को अमेरिका में डाइव करने का वीजा मिला, वे सीधे मैनिटी स्प्रिंग्स गुफा प्रणाली गए। ये गुफाओं की एक छोटी खोज होनी थी, लेकिन उनका साहसिक अभियान एक बुरे सपने में बदल गया जब तेज धारा ने पानी पर कब्जा कर लिया और केवल 3 ही जीवित बाहर निकल पाए। हम मैनिटी स्प्रिंग्स स्टेट पार्क में डाइविंग कर रही एक महिला के शव की तलाश कर रहे हैं। यह बस एक भयानक दुर्घटना है। मिन एक प्रमाणित गोताखोर थी जो अमेरिका आई थी, खास तौर पर मैनिटी स्प्रिंग्स जैसी जगहों पर डाइव करने के लिए। एक बहुत अनुभवी गोताखोर जो बुरी स्थिति में फंस गई और दुर्भाग्य से इसमें उसकी जान चली गई। रविवार 24 नवंबर 2019 को 4 गोताखोर चीन से अमेरिका पहुंचे और सीधे मैनिटी स्प्रिंग्स चले गए। अपने डाइविंग सूट पहने वे चारों 2 समूहों में बंट गए। पहला समूह वांग नामक एक गुफा डाइविंग प्रशिक्षक का था जो 500 घंटे से ज्यादा डाइविंग के साथ सबसे अनुभवी था। उनके साथी चेन के पास 100 घंटे का अनुभव था। दूसरा समूह जो मिन और पति फू शियू का था। दोनों के पास सिर्फ 11 घंटे का अनुभव था। दूसरे समूह से कम पर अनुभव उस दिन उनकी सबसे छोटी समस्या थी। देखिए, केवल वांग ही पहले मैनिटी स्प्रिंग्स में गया था, पर यह कुछ साल पहले था और दुर्भाग्य से तब से बहुत कुछ बदल गया था। वांग ने गुफाओं के बारे में कोई अपडेट नहीं पढ़ा और बहुत कुछ नया सीखना था। उदाहरण के लिए, हाल की भारी बारिश से स्प्रिंग में धारा तेज हो गई थी। इससे भी बुरा यह था कि सुरंगें ढह गई थीं और गोताखोरों को उनसे बचना था। वांग और उनकी टीम दुर्भाग्य से इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। गुफा प्रणाली में प्रवेश के लिए उनके पास 2 रास्ते थे। मैनिटी स्प्रिंग्स नीचे तेज धारा के कारण सतह पर बुलबुले या कैटफिश होटल गोता स्थल जिसमें ऊपर डकवीड परत और नीचे साफ मीठा पानी है। यहां की धारा थोड़ी अधिक अनुकूल थी। कैटफिश होटल से गोताखोर मुख्य गुफाओं तक जाने वाली सुरंगों में प्रवेश कर सकते हैं। अधिक अनुभवी होने के कारण वांग और चेन रिब्रीथर्स और डाइव प्रोपल्शन यंत्रों से होटल में पहले घुसे ताकि मार्गों की स्थिति जान सकें। वे धारा के विपरीत फ्रीडमैन के सिंक की ओर बढ़े जो मैनिटी स्प्रिंग्स में स्थित एक गुफा थी। कुछ मिनट बाद उन्होंने बताया कि नीचे दृश्यता अच्छी नहीं थी पर बहुत बुरी भी नहीं थी, तो वे स्प्रिंग्स में और गहराई तक गोता लगाते रहे और 35 मिनट बाद वे 1600 फीट गहराई पर थे जहां फ्रीडमैन का सिंक था। क्षेत्र को सुरक्षित मानकर वे मिन और फू से मिलने के लिए वापस तैरने लगे जो अभी भी सतह पर प्रतीक्षा कर रहे थे। मिन और फू ने पहली टीम से कम उन्नत उपकरणों का उपयोग करके झरनों में गोता लगाया। तैरते हुए वे निकास से लगभग 500 फीट की दूरी पर वांग और चेन से मिले। उन्होंने ऑक्सीजन स्तर जांचा और अब एक इकाई के रूप में खोज जारी रखी। हालांकि पास के जलभृत से पानी बहने के कारण धारा का बल बढ़ने लगा था। धारा में यह बदलाव जल्द ही सुरंगों पर पानी का दबाव बढ़ा दिया, जिससे कुछ दीवारें गिर गईं। उनके कुछ मार्ग अब अवरुद्ध हो गए थे। वांग और अन्य बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें बड़ी चुनौती मिली। अब कोई निकास नहीं मिल रहा था। जहां पहले रास्ता था वह अब तेज पानी से टूटी सुरंगों के कारण पूरी तरह काला हो गया था। भ्रमित होकर वे वैकल्पिक निकास ढूंढने लगे, पर पानी का बहाव और भी तेज हो रहा था। अतिप्रवाह इतना तेज था कि उनके रास्ते धुंधले हो गए और वे अनचाहे तैरने लगे। लेकिन वे गुफा की ढलान पर तैरने में कामयाब रहे, पर वहां भी धारा तेज हो गई थी जो सबके लिए मुश्किल बन गई। वांग सबसे पहले अतिप्रवाह से बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऊपर तैरते समय पानी ने उसे एक कठोर दीवार पर धकेल दिया। फंसकर उसने धारा को पार करने के कई प्रयास किए, पर इससे स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि अतिप्रवाह बहुत शक्तिशाली था। उसका रीब्रीदर आधा टूट गया। वह दम घुटने लगा। तब मिन ने उसे देखा और पति को बताया। साथ मिलकर वे घुटते वांग की ओर तैरे, पर दुर्भाग्य से नहीं पहुंच सके। धारा तेज थी। वे पास थे तो उन्होंने रोशनी से संकेत दिया कि मदद बुलाएंगे, पर मिन और फू जहां से भी निकलने की कोशिश करते धारा से टकरा जाते। बदतर यह कि वे देख नहीं पा रहे थे और अंधे होकर किसी भी दिशा में तैर रहे थे। चेन एक बड़े छेद में खिंच गया था और बाहर निकलने के लिए जूझ रहा था। वांग अभी भी घुटता हुआ सांस पर काबू पाने और निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी धारा थोड़ी कम हुई और उसे चेन दिखाई दिया। फिर वह तैरकर वहां पहुंचा।
जहां वह फंसा था। चेन तक पहुंचकर उसे पकड़ा और खींचा, पर निकालना असंभव था। उसने छोड़ दिया और तुरंत धारा उसके पक्ष में बहने लगी। पानी ऊपर बह रहा था। वांग को बिना रुकावट के उथली जगह तक धकेल दिया जहां वह सांस ले सका। वह सुरक्षित था। धारा अब ऊपर बह रही थी। अंततः किस्मत ने साथ दिया। चेन और फू जो फंसे थे गुफा से बाहर निकल गए। दुर्भाग्य से मियां बाहर निकलते समय अचानक पास की गुफा में खिंच गई। धारा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मियां हिल भी नहीं पा रही थी। सभी साथी बाहर थे। वह अब अकेली और भयभीत थी। लेकिन वह एक योद्धा थी। उसने कई बार निकलने की कोशिश की, हर बार और कमजोर होती गई। फिर भी वह दृढ़ रही। हालांकि हर बार जब वो आगे बढ़ती, तेज पानी उसे छेद में और धकेल देता। फिर अचानक स्थिति और भी बिगड़ गई। धारा ने चट्टानें और मलबा उस छेद में धकेलना शुरू कर दिया जहां वो फंसी थी। उसके अंग जकड़ गए थे और वो मुश्किल से हिल पा रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता थी, उसका ऑक्सीजन स्तर तेजी से घट रहा था और घबराहट में यह और भी तेज हो गया। फू ने जब देखा कि पत्नी अभी तक बाहर नहीं आई, वो पार्क ड्यूटी स्टेशन पर मदद मांगने दौड़ा। चेन, जो बड़े छेद में फंसा था, बुरी तरह घायल था और गुफा के बाहर लेटकर मदद का इंतजार कर रहा था। वांग दूसरी ओर किसी का इंतजार नहीं कर सकता था। वो जानता था मियां खतरे में है और अपने अनुभव के कारण वो फिर से झरने में कूद गया। लेकिन वो सतह तक भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि तेज धारा हर गोते को रोक रही थी। कई प्रयासों के बाद उसने हार मानकर प्रार्थना की कि मदद जल्द आए। 20 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आई, पर पुलिस या बचाव दल अभी नहीं पहुंचे। एम्बुलेंस घायल चेन को अस्पताल ले गई, जहां वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह अभी भी अपने फंदे से बाहर निकलने से दूर थी। उफनती धारा थम नहीं रही थी और उसका ऑक्सीजन स्तर लगातार कम हो रहा था। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए उसका एयर टैंक अंततः खाली हो गया। कहीं से हवा न आने पर उसके नाक मुंह में गुफा का पानी भरने लगा। बदतर यह कि तेज धारा ने उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं दिया। साथ ही उसके हाथ अब चट्टानों और मलबे में पूरी तरह फंस गए थे। उसका डूबना तेज और दर्दनाक था। कुछ मिनटों में वह निष्क्रिय हो गई। पति सतह पर व्याकुल था, जानते हुए कि पत्नी की हवा जल्द ही खत्म हो जाएगी। बचाव दल को वहां पहुंचने में 1 घंटा लगा। टीम पहुंचते ही गुफा में उतरी, पर वांग की तरह वे भी तेज धारा से पीछे धकेल दिए गए। पूरी कोशिश के बावजूद वे ज्यादा दूर नहीं जा सके और खुद फंसने से पहले बाहर निकले। 2 और प्रयास किए, पर हर बार असफल रहे। अगले दिन की उम्मीद में रुक गए। शाम हो चुकी थी। मियां सतह पर नहीं आई। सभी जानते थे कि वह मर चुकी है। वे बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकते थे। अगले दिन सोमवार को पानी के नीचे बचाव दल ने फिर से गोता लगाया। इस बार वे मियां के निर्जीव शरीर तक पहुंच गए। उसे चट्टानों से निकालना मुश्किल था। कई पत्थर हटाने के बाद ही उसे खींच पाए। यह मरने का एक भयानक तरीका था, फंसे हुए, डरे हुए, न जाने मदद आएगी या नहीं। यह मुझे फ्लॉयड कॉलिंस की याद दिलाता है, जो 17 दिन तक गुफा में फंसा रहा। आप वह कहानी यहां देख सकते हैं।